सुबह हमने जिपमेर पुडुचेरी का एक वीडियो किया था जिसमें हमने बताया था कि वहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर्स की काफ़ी सारी पोस्ट्स हैं, लेकिन उसका डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट जो है वो अपलोड नहीं हुआ था जिपमेर की वेबसाइट पर। तो जैसे ही उनका डिटेल्ड नोटिफिकेशन हमें मिला है, हम इसके बारे में कुछ एक और चीज़ें आप लोगों के साथ में यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे। आप देख सकते हैं 32 पेजेस का ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन जिपमेर की वेबसाइट पर अवेलेबल है। ये आपको हमारी nursing-smart.org पर भी मिल जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं, क्या है इसमें विशेष नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। ये पेज नंबर 2 पर कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखी हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की। अगर किसी को कुछ इंक्वायरी करनी हो, ईमेल एड्रेस दे रखा है, कॉन्टैक्ट के लिए मोबाइल नंबर भी दे रखा है, इनका वेबसाइट एड्रेस भी है यहाँ पर, और ये यहाँ पर पोस्टल एड्रेस भी यहाँ पर इन्होंने दिखा रखा है। सबसे पहले यहाँ पर नोट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लिख रखी है, और वो क्या लिख रखी है कि कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन की कोई हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कृपया नोट कर लें। आपको सलाह दी जाती है कि आप जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म जब भर देंगे तो उसके बाद में उसकी एक सॉफ्ट कॉपी जो है वो अपने पास में रखें, और प्रिंट आउट भी उसका निकाल के रख लें, और हॉल टिकट भी फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए अपने पास में सेव करके रख लें। इसके आगे कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स का विवरण है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये जो एप्लीकेशंस हैं नर्सिंग ऑफिसर की, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के थ्रू अप्लाई की जाएंगी, एप्लीकेशंस ली जाएंगी, और वो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो हैं, रजिस्ट्रेशन जो है वो जिपमेर की वेबसाइट jipmer.edu.in पर होगा। कब से शुरू होगा? अभी 7 दिन बाद में, यानी अगले हफ्ते से शुरू होगा। 21 जुलाई 2022 सुबह 9 बजे से लेकर के कब तक है? 11 अगस्त शायद शाम को 4:30 बजे तक का इसका समय है, तब तक किया जा सकता है। इसके बाद में जो इसका एग्ज़ाम है वो बहुत जल्दी होगा। हॉल टिकट जो है वो 25 अगस्त से जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। बात करें डेट ऑफ एग्जामिनेशन की, तो 4 सितंबर का इसका ऑनलाइन मोड में यानी CBT एग्ज़ाम होगा सभी पोस्ट के लिए, जो इसमें नर्सिंग ऑफिसर के लिए हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। रिटन टेस्ट के अलावा भी कुछ है क्या? जी है, एक स्किल टेस्ट होगा जिसके लिए जो शेड्यूल है वो बाद में अनाउंस किया जाएगा। यहाँ पर पोस्ट की जो डिटेल्स हैं वो हम ऑलरेडी मॉर्निंग के वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। नर्सिंग ऑफिसर की टोटल 128 पोस्ट हैं, जिनमें से जनरल की 65, EWS 16, OBC 24, SC 10 और ST की 13 पोस्ट हैं, जिनमें से 8 बैकलॉग पोस्ट्स हैं। 13 में से 8 जो पोस्ट जो हैं वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी की पोस्ट हैं, नॉट फॉर बैकलॉग, सॉरी। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट की क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आप BSc नर्सिंग होने चाहिए किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग हो सकते हैं, और किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल के साथ में RN RM के रूप में रजिस्टर्ड हों। ये तो एक क्वालिफिकेशन, यानी यहाँ पर अगर BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग है तो किसी भी आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आपने डिप्लोमा किया है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में, तो किसी स्टेट नर्सिंग काउंसिल के साथ में रजिस्टर होने के साथ साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेड के हॉस्पिटल में। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। पे स्केल की बात हमने सुबह की। पे मैट्रिक्स लेवल 7 में आप एंटर होंगे 44,900 की बेसिक पर। एज लिमिट जो है वो M से अलग यहाँ पर 35 साल है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से है। मिनिमम एज जो है वो क्लोजर ऑफ एप्लीकेशन पे, क्लोजर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वहाँ तक 18 साल का हो जाना चाहिए, तो उससे कम तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, तो इसमें तो कोई डिस्कशन करने वाली ऐसी कोई बात है नहीं। अब एग्ज़ाम का जो स्कीम है वो कैसा होगा? रिटन टेस्ट यानी CBT होगा, और साथ में स्किल टेस्ट भी होगा, जो इसकी डेट्स जो हैं वो बाद में डिक्लेयर की जाएंगी। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए जो CBT सब्जेक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं? सब्जेक्ट रिलेटेड यानी नर्सिंग से रिलेटेड 70% क्वेश्चंस होंगे, 70%। इसके अलावा जनरल नॉलेज होगा, जनरल इंटेलिजेंस होगा यानी रीजनिंग, जनरल इंग्लिश होगी, जनरल मैथमेटिक्स होगी। 30% क्वेश्चन जो हैं आपके यहाँ से आने वाले हैं, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। उनमें से 70 क्वेश्चन जो है नर्सिंग से, वो 30 क्वेश्चन जो हैं वो GK, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथमेटिक्स से आने वाले हैं। 7-7, 8-8 क्वेश्चन ऐसे होंगे। आपको 100 क्वेश्चंस के लिए टाइम है जो है वो मिलेगा 1.5 घंटे का, यानी 90 मिनट का, यानी एक क्वेश्चन के लिए लगभग 54 सेकंड का टाइम आपको मिलने वाला है। हर एक क्वेश्चन के 4 नंबर होंगे, यानी कि 400 नंबर का पेपर होगा।
लेकिन हर एक गलत क्वेश्चन का 1 नंबर काट लिया जाएगा, यानी 1/4 निगेटिव मार्किंग यहाँ पर होने वाली है। अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 5 साल का रिलैक्सेशन है SC ST के लिए, 3 साल का रिलैक्सेशन है OBC कैंडिडेट्स के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में जिन्होंने कम से कम 3 साल की रेगुलर सर्विस दी है और क्रूशल डेट तक है, तो उन्हें ग्रुप बी की पोस्ट में जनरल EWS के कैंडिडेट्स को 5 साल का और ग्रुप सी की पोस्ट में उन्हें 40 साल तक के लिए रिलैक्सेशन होगा। और SC ST OBC कैंडिडेट्स को जो ऑलरेडी उनका नॉर्मल रिलैक्सेशन है उससे प्लस में होगा। अगर SC ST OBC कैंडिडेट्स जो हैं अनरिजर्व्ड वैकेंसीज़ के लिए, यानी वैकेंसी नहीं है और उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उन्हें कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला। थोड़ा सा जान लेते हैं अप्लाई कैसे करना। हालांकि किस तारीख से पोर्टल खुलेगा उसके लिए ऑनलाइन मोड से है, और यूज़र इंटरफेस के लिए नेक्सर जो 7 जो है उसके हिसाब से आप इंटरफेस मतलब जानकारी पा सकते हैं कि कैसे कैसे अप्लाई करना है। आपको होम पेज पे जाना है और ये अप्लाई ऑनलाइन टू द पोस्ट ऑफ ग्रुप बी एंड सी जुलाई 2022, और यहाँ से इंस्ट्रक्शंस आपको रीड करते हुए आगे अप्लाई करना है, जो कि आप लोग आजकल रेगुलरली अप्लाई कर ही रहे हैं, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, एप्लीकेशन फ़ी जो है वो क्या है। एप्लीकेशन फ़ी को पे करने का मोड जो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड भी हो सकता है, UPI से नहीं होगा, पेटीएम वगैरह नहीं चलेगा। तो अनरिजर्व और EWS कैंडिडेट्स के लिए 1500 प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेज, OBC के लिए भी 1500 प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेज, SC ST के लिए 1200 प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेज हैं। पर्सनस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो हैं उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी में एग्जेम्पशन है। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि एग्ज़ाम के लिए सिटीज़ क्या क्या होंगी रिटर्न टेस्ट के लिए, तो इन्होंने जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, प्रिफरेबली पुडुचेरी जहाँ पर तो होम सिटी है इनकी, वहाँ पर तो होना ही होना है। और इसके अलावा दिल्ली NCR में, कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में, कोयम्बटूर, मदुरई, सलेम, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली, वेल्लोर और अदर सिटीज़ जो अगर डिसाइड कर सकता है डायरेक्टर जिपमेर, तो वहाँ पर ये एग्ज़ाम हो सकता है। आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए वेबसाइट पर एक मॉक टेस्ट भी मिलेगा, कंप्यूटर बेस्ड जो है ट्रायल के लिए। हालांकि आजकल आप सब लोग फेमिलियर हैं ऑनलाइन टेस्ट से, तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग के लिए काट लिया जाएगा, मतलब इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा 4 नंबर में से। जो सही क्वेश्चन है आपका, सही मार्क्स जो है आपने स्कोर किया हुआ, उनमें से 1 नंबर काट लिया जाएगा। अगर आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया है तो 0 नंबर मिलेगा। तो ये सारी डिटेल्स थी जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पुडुचेरी के बारे में। अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो बेशक हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जानकारी पा सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।